वेलकम बैक टू सक्सेस जोन। दिस इज राहुल कुशवाहा। आप लोग का स्वागत है फिर से। तो आज क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग ने देख लिया। तो आज हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इसमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन रूट्स आर इक्वल। ठीक है, रूट्स अगर इक्वल है तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है। रूट्स इक्वल रूट्स के लिए हम लोगों ने 3 ठो पढ़ा था ना कंडीशंस। तो इक्वल रूट के लिए डी इज इक्वल टू 0 होता है। डी इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए डी इज इक्वल टू होता कितना है, डी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब कौन सी वैल्यू तो देखिए यहाँ पर हम लोग को देखना है कि ए की वैल्यू फाइंड करनी है अगर रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखिए रूट तो यहाँ इक्वल है, तो बी इज इक्वल टू क्या है, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए तुम्हारा 9 दिया हुआ है, सी तुम्हारा सॉरी बी टू ए है। ठीक है, और सी तुम्हारा 1 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन दिख रहा है, देखने में तो बहुत सरल लग रहा है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 अपॉन 9, 4a इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 4 प्लस माइनस 4 a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, तो a की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2। इस तरह से छोटा सा ही क्वेश्चन पहला था, तो आसानी से हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके रूट्स का मतलब उसका आंसर होता है। ठीक है, इक्वेशन लिखता हूं मैं, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को इसके रूट्स जो है, इसके जो आंसर होंगे वो आपस में रेसिप्रोकल, अगर एक x है तो दूसरा 1/x होगा। रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है ना। ठीक है, इसके रूट्स कैसे हैं, रेसिप्रोकल है, तो इसके में के की वैल्यू निकालनी बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। ये तो उससे भी ज्यादा सिंपल है। देखिए हम लोग उसमें एक वहां वाला फॉर्मूला, पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। रूट दोनों रूट्स यानी कि दोनों का अच्छा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक सही है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ये फॉर्मूला इसमें लग सकता है। एक्स इंटू 1/x, ये पॉलीनोमियल का क्वेश्चन आ गया था, तो हो जाएगा कैंसिल, के इज इक्वल टू 3। देखिए बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। कभी कभी हो जाता है क्वाड्रेटिक में भी, पॉलीनोमियल के क्वेश्चन सब सेम ही है, अलजेब्रा है पूरा, तो कहीं तो भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल देन फाइंड पी। ठीक है, ये पी के ए निकालने के लिए ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एकदम ये क्वेश्चन क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स कह रहा है रियल है। रियल रूट्स के लिए हम लोग ने बताया था डी इज ग्रेटर देन 0, ये बताया था ना, डी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ग्रेटर देन 0, बी की वैल्यू दी हुई है 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू p, और p इंटू सी की वैल्यू 1 ग्रेटर देन 0। 36 माइनस 4p इज ग्रेटर देन 0। इधर भेजेंगे तो -4p ग्रेटर देन -36। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये इनइक्वालिटी का कंडीशन ही होता है कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, 36 p इज इक्वल टू 36 अपॉन सॉरी लेस देन 4, p इज ग्रेटर देन 9। ठीक है, p इज लेस देन 9, p की वैल्यू अगर 9 से हम छोटी कोई भी ले, है ना, तब ये इक्वेशन क्या होगा, रियल रूट्स देगा। ठीक है, और नहीं तो फिर नहीं देगा। अगर 9 से बड़ी हम ले लेते हैं तो ये रियल रूट नहीं देगा। इसको सॉल्व करने पर रियल रूट नहीं आएंगे। ठीक है, जो भी आया वही इमेजिनरी आया जो भी। ठीक है, क्लियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। चलिए अंडर रूट वाला क्वेश्चन भी कभी आता है, बच्चे इसमें ज्यादातर फंस जाते हैं। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन कभी आता है तो इसमें बच्चे फंसते हैं, क्योंकि अंडर रूट होता है तो बीच वाला ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है। ठीक है, फैक्टराइज करना है दोनों को, इसमें आंसर निकालना है। चलिए सबसे पहला जैसे हम लोग करते थे, इसका मल्टीप्लीकेशन करते थे, तो इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10।
10 का निकालेंगे एलसीएम, ठीक है, 10 का एलसीएम निकालते हैं 2 तो 2 इंटू 5 ही आएगा, ठीक है, 5 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। दोनों के बीच में जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। 2 + 5 इज इक्वल टू 7। देखिए जोड़ने पर बीच वाला 7 आना चाहिए, वही हो गया। √2x² प्लस 2 + 5 x + 5 √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। √2x² प्लस 2x + 5x + 5 √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों में से करेंगे √2x² प्लस इसको 2 बार कर लेता हूँ, अंडर रूट कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अंडर रूट और अंडर रूट मल्टीप्लाई करने पर 2 ही आता है, ठीक है, प्लस 5x + 5 √2 इज इक्वल टू 0। देखो कॉमन लेते हैं, √2x कॉमन मिल जाएगा यहाँ से, तो आ जाएगा x + √2 प्लस यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, x + √2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से देखो कॉमन क्या मिल रहा है, x + √2, यहाँ के बचेगा √2 x + 5 इज इक्वल टू 0, x + √2 इज इक्वल टू 0 और √2x + 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -√2, यहाँ से x इज इक्वल टू -5/√2, ठीक है। तो ये दो आंसर आ गए। इस तरह से फैक्टराइज करेंगे तो यार अंडर रूट वाला क्वेश्चन आता है ना, तो बच्चे ज्यादातर फंस जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करना है, मतलब प्रोसेस वही होगी जैसे करते हो आप स्प्लिट द मिडिल टर्म, ठीक है। नेक्स्ट, if -5 is the root of the equation this and the quadratic equation this has equal root, find the value of k, ठीक है। दो इक्वेशन दिया हुआ है और -5 उनका दोनों के माइनस ये दिया है इक्वेशन p x² प्लस x प्लस k, यार इसको बदल k इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2x² प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन वन रूट इज -5। एक रूट आपको दिया हुआ है इसका -5, एक रूट आपको 5 दिया, -5 दिया है दोनों इक्वेशन का, आपको k फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू अगर -5 रखता हूँ तो k और p दोनों आ जाएगा। तो मैं पहले p की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो p की वैल्यू देखो इक्वेशन नंबर सेकंड से निकल सकती है, p की वैल्यू निकल जाएगी तो यहाँ से k की वैल्यू निकल आएगी। तो हम पहले इस इक्वेशन में रख देते हैं p की x की वैल्यू -5² प्लस -5 -15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा 25 - 5p -15 इज इक्वल टू 0, 50 - 5p -15 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 35 - 5p इज इक्वल टू 0, -5p इज इक्वल टू -35, माइनस कैंसिल, 35 p इज इक्वल टू 35/5 और p इज इक्वल टू 5 7 35, p इज इक्वल टू 7 आ गया, ठीक है। चलो p इज इक्वल टू 7 मिल गया है। चलो यहाँ से k की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू रख देंगे और s की वैल्यू निकाल लेंगे, यहीं पर रख देते हैं। p की वैल्यू कितनी दी है 7, x की वैल्यू -5 का स्क्वायर -5 प्लस k इज इक्वल टू 0। p की वैल्यू 7 है, 25 - 5 प्लस k इज इक्वल टू 0, 7 इंटू 20 प्लस k इज इक्वल टू 0, और 7 दूनी 14 प्लस k बराबर 0, k बराबर -140। ये इसका आंसर आएगा, यही आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो k इज इक्वल टू -140 आ रहा है, थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, देख लीजिए अगर गलती होगी, बाकी प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। ये बोर्ड्स पे कई बार आया हुआ है, थोड़ा सा अजीब सा होता है, बच्चे हमेशा इसमें गलती करते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, ये बोर्ड में कई बार आ चुका है। चलो करते हैं, देखते हैं इसका कैसे किस तरह से सोल्यूशन होता है। देखिए एक्स वाले को एक साइड ले लेते हैं पहले, प्लस एक्स, ये एक्स वाला टर्म है ना, तो इधर ले लेते हैं 1/x, और एक बी वाला टर्म उधर ले लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ एलसीएम लेंगे हम लोग, तो आएगा एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है। और यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो एक्स आया, और माइनस ये कैंसिल हुआ तो ए प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है। ये ए बी हो जाएगा बी प्लस ए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसका पूरा अंदर,
एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपॉन एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, या माइनस ए प्लस बी कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस वन अपॉन एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन ए बी। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। देखो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। हम ऊपर का मिटा दे रहे हैं और नीचे का आप देखिए किस तरह से हो रहा है। ठीक है, अब ये माइनस में आया था ये। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस ए बी इज इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। ठीक है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है, चलो एक साइड ले लेते हैं पूरे को। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, स्प्लिट द मिडिल टर्म तो पहले से देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई है, और जोड़ने पर ये आना चाहिए ए प्लस बी, मतलब जोड़ने पर ए बी आना, जोड़ने पर ए बीच वाला ए बी आना चाहिए। तो ए प्लस बी बीच में तो पहले से लिखा हुआ है, तो पहले से स्प्लिटेड है। ठीक है, इसको करना नहीं है। एक्स प्लस ए प्लस बी कॉमन लिया, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। कितना आया यहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, इसका आंसर यही है। ठीक है, क्लियर आंसर है। मुझे मालूम नहीं आंसर सही है कि नहीं है, लेकिन बस ये प्रोसेस सही तरह था और फिर आंसर सही आना ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the equation of this are equal root, then show that c square minus a square 1 प्लस है कि माइनस, जो भी है 1 माइनस एम स्क्वायर, जो भी आएगा हम लोग देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा दिया हुआ है, 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस ही होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो दिया है। ठीक है, इसके इक्वल रूट है, रूट्स आर इक्वल। ठीक है, प्रूफ करना है आपको, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। देखिए ये प्रूफ करना है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा छोटे छोटे में पूरा कर लेंगे। ठीक है, ये ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी दिया हुआ है, इसके रूट्स इक्वल है, इसका मतलब बी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो यानी बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बी स्क्वायर 2m सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, चलो इसको ही सॉल्व करते हैं, इसी में देखते हैं। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, सब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसका इससे करेंगे सी स्क्वायर, इसका इसके अंदर माइनस ए स्क्वायर, इसका इससे करेंगे तो m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस से ही मल्टीप्लाई करना है, 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, देखो कैंसिल कुछ हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है ना, ये हो रहा है कैंसिल। ठीक है, और क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, और 4 भी कैंसिल हो जाएगा। वैसे तो 4 पूरे में से ही कैंसिल होना था। ठीक है, इस वाले को मैं उधर भेज देता हूँ। ठीक है, 4a स्क्वायर माइनस 4 कॉमन ले लो इन दोनों में से, 4a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर ए स्क्वायर, यही है ना, बराबर 4c स्क्वायर। कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक लग रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, नहीं ठीक है ये माइनस है। ठीक है, नहीं प्लस ही है, प्लस ही। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ये क्वेश्चन यहाँ तक सही है। ठीक है, और यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस सॉरी 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। देखिए प्रूव हो गया। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन ये था कि शायद मुझे लगा कि मैंने क्वेश्चन गलत बता दिया है। ठीक है, तो क्लियर हुआ ना, तो ये यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर 4c मैंने इधर भेज दिया है। ठीक है, और इन दोनों को ले लिया, इसमें से 4 कॉमन ले लिया है। ठीक है, 4 कॉमन लेकर हमने यहाँ देख लिया, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेके बाद 1 प्लस एम स्क्वायर बचा, और इधर 4 कैंसिल होकर सी स्क्वायर बचा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5 इफ द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10 फाइंड द टू नंबर्स। ठीक है, चलो देखते हैं। डिफरेंस दिया है दो नेचुरल नंबर का, मान लो x एक मान लेते हैं, दूसरा y मान लेते हैं, तो माइनस y इज इक्वल टू 5। पहला ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, पहली इक्वेशन ऐसी दी हुई है। इसलिए दूसरी इक्वेशन कह रहा है इसके रेसिप्रोकल्स जो होते हैं इनका डिफरेंस जो है, रेसिप्रोकल का डिफरेंस है जो वो आपका 1/10 दिया हुआ है। ये बिल्कुल एक क्वेश्चन एक बार मैंने ऐसा किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए, तो इसमें से किसी में से एक वैल्यू निकाल लो और इसमें रख दो। ये मैंने कल ही शायद किया था इस टाइप का क्वेश्चन। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, और x माइनस 5, ठीक है, x माइनस 1/x माइनस 5 मैंने यहाँ y की जगह रख दिया 1/10। एलसीएम लेंगे, x माइनस 5 x माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू इसको नीचे ये लिख लेते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1/10। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 10x स्क्वायर माइनस 50x माइनस 10 इज इक्वल्स टू x माइनस 5। ठीक है भाई, 10x स्क्वायर माइनस 49x, तो उधर से इधर माइनस कर रहा हूँ, और माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। सही होना चाहिए, सही। अच्छा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर, माइनस करने पर बीच वाला 49 आना चाहिए। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 49 आएगा। ठीक है, 49 का तो निकालने का कोई मतलब नहीं है, माइनस करने पर, सॉरी 10 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा। और 50 का तो देखिए इसका एलसीएम निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 50 इंटू 1 भी कर सकते हैं, क्या होता है तुम्हारा 50, और 50 माइनस 1 भी कर सकते हैं, तो 49 आ रहा है। तो बीच वाला हमको प्लस माइनस करने पर 49 आना चाहिए, तो बस आ गया। ठीक है, 10x स्क्वायर माइनस 50 माइनस 1 है ना, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 10x स्क्वायर माइनस 50x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 5 और ये आ जाएगा प्लस 1 कॉमन, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे हम लोग x माइनस 5, x माइनस 5 अगर कॉमन लेते हैं तो आएगा 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा x की वैल्यू 5, यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस 1/10। ठीक है, इस तरह से दो वैल्यू आ गई, तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए, मतलब एक इक्वेशन दी हुई है एज इक्वल रूट। ठीक है, एक बड़ी सी इक्वेशन दी हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी डी प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, और इसके इक्वल रूट है, रूट्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है, डी इक्वल टू डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, डी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। डी की वैल्यू कितनी है, माइनस 2a प्लस बी डी माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी तुम्हारा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व करके हम लोगों को क्या निकालना है, बस एक कुछ प्रूफ कर देना है। ठीक, जो भी आएगा, एक इक्वेशन टाइप है छोटा सा कुछ भी। और तो ये 4ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, 2ac b d। ठीक है, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर 0। बेटा 4 से 4 ये कैंसिल कर दोगे पूरे में क्वेश्चन बचेगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abc डी, abcd भी कर सकते हो। माइनस माइनस को मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये से ये कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो
2abcd इज इक्वल टू, इसको उधर भेज लेते हैं, दोनों को, दोनों माइनस में है ना, तो उधर जीरो को उधर भेज लेते हैं, a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर। इसमें से कुछ भी कॉमन मिलता मुझको नजर आ नहीं रहा है, तो इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, तो कुछ भी नहीं कर सकते तो बस यहीं पर हम लोग छोड़ देते हैं, या एक काम कर सकते हैं, एक काम किया जा सकता है, ठीक है, चलो और आगे करते हैं। मैं एक ही साइड पे सबको भेज देता हूँ, ठीक है, a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, इसको लिखना माइनस 2ab या ad ऐसे लिख लो, ad bc, ठीक है, ऐसे करके लिखो, मतलब abcd ही है, ठीक है। चलो ये a स्क्वायर इक्वल ad का होल स्क्वायर लिख दो इसको, प्लस bc का होल स्क्वायर लिख दें, और माइनस 2ad bc बराबर 0, ऐसा लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ad प्लस नहीं सॉरी माइनस bc का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है, स्क्वायर करेंगे इधर तो ad इज माइनस bc इज इक्वल टू 0, तो ad इज इक्वल टू bc, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन लास्ट में आ गई, ad इज इक्वल टू bc, तो ये है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुए आज, लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने किया, 10 ही क्वेश्चन किए। तो इस तरह से देखिए, एक दो क्वेश्चन अगर और बचे होंगे या वर्ड प्रॉब्लम और बची होंगी तो मैं उसको भी एक दो क्वेश्चन कराकर और फिर कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो गया, ठीक है, ठीक है। और बाकी और भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट्स वगैरह बोल सकते हैं वो क्वेश्चन को, या कोई भी टॉपिक बोल सकते हैं, लेकिन टॉपिक तो हम सीरियल वाइज ही चलेंगे जैसे चल रहे हैं, ठीक है। बाकी जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट्स में आप बता सकते हैं, और जो भी कमी दिख रही है आपको पढ़ाने में उसको भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार।